Hello friends, it's part 2 of the chapter 3 The Fun They Had by Isaac Asimov. So let's start from here. And all the kids learned the same thing. क्या सभी बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे? Sure, if they were the same age. हाँ बिल्कुल, यदि वे एक ही आयु के होते थे. But my mother says a teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो उसकी माँ का विचार ये है कि टीचर को हर एक बच्चे, हर एक गर्ल और बॉय के माइंड को देखते हुए पढ़ाना चाहिए, एडजस्ट करते हुए पढ़ाना चाहिए. इसलिए सभी को अलग अलग पढ़ाना चाहिए. ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. जस्ट द सेम, उसी तरह दे डिडंट डू इट दैट वे देन. लेकिन पहले जो था वे लोग वैसे नहीं करते थे, सबको एक ही साथ पढ़ाते थे. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर तुमको अच्छा नहीं लगता ये बुक तो मत पढ़ो. मार्जी बोलती है, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मैंने नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो उस पहले के फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी. उसके लिए जो पास्ट का जो स्कूल्स है वो बिल्कुल फनी है. दे weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. तो वे लोग उस बुक को आधा भी नहीं पढ़े थे, तभी मार्जी की मदर ने उसको बुलाया कि तुमको स्कूल जाना है, स्कूल के लिए देर हो रही है. मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा. नाउ सेड मिसेस जोन्स. नाउ, अभी जाओ. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और हो सकता है, संभवतः यह टाइम टॉमी का भी है स्कूल जाने का. मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल करने के बाद पढ़ सकती हूँ इस बुक को? मे बी, उसने कहा. टॉमी ने कहा कि हाँ, ये हो सकता है. नॉन चैलेंटली का मतलब होता है कामली. ही वॉक्ड अवे whistling और वो वहां से चला गया. एंड डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm. और उस बुक को वो अपने आर्म में, बाहों में टक करके ले गया. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom. और मार्जी उस रूम में चली गई जिसमें उसका स्कूल था, जो कि उसके बेडरूम के बगल में ही था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और वहाँ पे मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. वो सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन ऑन हो जाता था उसी समय पे. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. तो उनकी माँ का जो विचार था, मिसेस जोन्स का, कि अगर सही समय पर पढ़ाई किया जाए और रेगुलरली पढ़ाई किया जाए तो बच्चे का विकास होता है. और ये बहुत हद तक सही है. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड. और स्क्रीन ऑन होता है, आप पिक्चर देखिए. Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. और मैकेनिकल टीचर ये आदेश देता है कि अर्थमेटिक का ये लेसन है, और उसके पहले उसको होमवर्क
को सबमिट करना होगा। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when when her grandfather's grandfather was a little boy. और मार्जी जो थी अभी भी पुराने स्कूल में खोई हुई थी। वो अभी भी ये सोच रही थी कि जब उसके दादाजी जब बच्चे थे तो all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard। और पूरे जो पड़ोस के बच्चे वो चिल्लाते हुए और हंसते हुए स्कूल यार्ड में जमा होते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और सभी जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो एक साथ जाते थे घर को। दे लर्न द सेम थिंग्स, और सभी एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और कितना अच्छा होता था कि सभी एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे और बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो थे वो पीपल होते थे हमारी तरह। मैकेनिकल टीचर और ए रोबोट टीचर नहीं होता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर बार बार फ्लैश कर रहा था कि when we add the fraction 1/2 and 1/4। तो Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days। और तो मार्गी फिर भी यही सोच रही थी कि उस समय के बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, कितना अच्छा लगता होगा। She was thinking about the fun they had। और यहाँ पे देखिए बच्चों कि यहाँ पे जो चैप्टर का नेम है वो क्लियर है। मार्जी कह रही है मार्जी कह रही है कि द फन दे हैड, यानी कि उस समय के बच्चे कितना फन करते होंगे। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।